सियापत रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बालकांड। तब अदृश्य भय पावक सकल सब है समुझाए, परमानंद मगन नभ हर्षन हृदय समाये। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तदंतर उसी समय अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा भी परम आनंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता ही नहीं था। रमत बहे राय प्रिय नारी बुलाई, रामा रम कौशल्या दे तहाँ चले आई। सिया रामा रम अरद भाग कौशल्या दीना, रामा रम उभय भागे आधे कर की न। सिया रामा। उसी समय राजा ने सारी रानियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानी वहां आई। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के दो भाग किए। राम के कई कहे नपसो दयेऊ, रामा रम रहो सो उभय भाग पुन भय। सिया रामा रम कौशल्या के कई हाथ धारी, रामा रम दीन सुमित्र है मन प्रसन्न करी। सिया रामा। वही उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर दो भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रख दिया, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। रम आहे विद गर्भ सहित सब नारी, रामा रम भई हृदय हर्षित सुख भारी। सिया रामा रम जा दिन ते हरि गर्भ है आए, रामा रम सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सिया रामा। इसी प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। रम मंदिर मह सब राजा है रानी, रामा रम शोभाशील तेज की खानी। सिया रामा रम सुख जुत कछुक काल चले गए, रामा रम जय प्रभु प्रकट सो अवसर भय। सिया रामा। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इसी प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और फिर वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। रम जोग लगन ग्रह बार तिथ सकल भये अनुकूल, और चरे अरु अचर हर जुत राम जन्म सुख मूल। सियापति रामचंद्र पद रज शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सब अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्षित से भर गए, क्योंकि प्रभु श्री राम का जन्म सुख का मूल है। रामा नवमी तिथि मधुमास पुनीता, रामा राम सकल पक्षय अवजित हरि प्रीता। सिया रामा रम मध्य दिवस यत शीतन घामा, रामा रम पावन काल लोक विश्राम। सिया रामा। पवित्र चैत का महीना था। नौमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अवजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी, न धूप न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। रम शीतल मंद सुरभ भय भाऊ, रामा रम हर्षत सुर संतन मन चाहु। सिया रामा रम बन कुसुमत गिर गन मन आरा, रामा
राम श्रवह सकल सरता मृत्यु धारा सिया राम। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। रम सोय अवसर पिरंच सब जाना रामा। रम चले सकल सुर साज विमान सिया रामा। रम गगन विमल संकुल सरजू था रामा। रम गावहि गुण गंधर्व बरु था सिया रामा। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गणों का गान करने लगे। रम बरस है सुमन सुअंजल साजी रामा। रम गहे गहे गगन दोंदवी बाजी सिया रामा। रम आस्तुत करहि नाग मुनि देवा रामा। रम बहुविध लावहि निज निज सेवा सिया रामा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बाजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंध खरारी। छंद। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले और उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयाद धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे जिस पर शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कहे दुई कर जोरी आस्तुत तोरी। कहे विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञान अतीत अपमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर शुभ गुण आगर। जह गावह श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी। भयउ प्रकट श्री कंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बताते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए तुम प्रकट हुए हो। ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया। रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममयूर सोवासी यह उपहासी। सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुविध कीन चहे। कहे कथा सुहाई मात बुझाई। जय प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं
कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। उन्होंने माता को भुला दिया। माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजह तात यह रूपा, कीजे सुसुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक शुर भूपा, यह चरित जगावै हर पद पावहि, तेन परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान प्रभु भगवान ने बालक का रूप रख लिया और रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में मतलब कुएं में नहीं गिरते। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे ज्ञानमयी मलिनिया माया और उनके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मा भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बना। बोलो सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।